नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में 5 दिनों तक धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाले दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस के साथ हो जाती है। वहीं धनतेरस के बाद और दीपावली से ठीक पहले कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होती है नरक चतुर्दशी, जिसे हम सभी छोटी दिवाली भी कहते हैं। इसके अलावा नरक चतुर्दशी को रूप चौदस और काली चतुर्दशी भी कहा जाता है। हर पर्व की तरह नरक चतुर्दशी की भी अपनी विशेष मान्यताएं हैं। तो चलिए आज इस खास पेशकश में जानते हैं नरक चतुर्दशी से जुड़ी कथाओं, मान्यताओं और परंपराओं के बारे में सब कुछ विस्तार से। नरक चतुर्दशी के नाम से पहला सवाल यही मन में आता है कि आखिर इसे नरक चतुर्दशी कहते क्यों हैं? इसको लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। मान्यता है कि पुरातन काल में नरकासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस था। उसने अपने अत्याचारों से स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर ही भारी उत्पात मचा रखा था। उसने कई ऋषियों, संतों और देवताओं को भी बहुत परेशान कर रखा था। उसकी ताकत, क्रूरता और अत्याचारों से मनुष्य के साथ साथ सभी देवतागण भी परेशान हो गए थे। यही नहीं, उसने कई राजाओं और लोगों की 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया था और उनसे जबरन विवाह करना चाहता था। नरकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर एक दिन देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास गए और उन्हें नरकासुर के अत्याचारों की सारी बात कही। नरकासुर को यह श्राप मिला हुआ था कि वो स्त्री के हाथों मारा जाएगा और इस बात को श्री कृष्ण जानते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लिया और नरकासुर के पास पहुंचे। वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण का सामना मुर नामक दैत्य और उसके 6 पुत्रों से हुआ, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी की सहायता से समाप्त कर दिया। इन सभी के वध का समाचार सुनकर नरकासुर अपनी सेना के साथ युद्ध करने आया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और सत्यभामा की मदद से नरकासुर का वध कर दिया। नरकासुर के वध के बाद उसके पुत्र भगदत्त को भगवान श्री कृष्ण ने अभय वरदान देकर प्राग ज्योतिष का राजा बना दिया। जिस दिन नरकासुर का वध हुआ था उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इसीलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है और इसी दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर की कैद से उन 16,000 कन्याओं को भी मुक्त किया था। इसी कारण उस दिन दीपक जलाकर उत्सव मनाया गया और ये परंपरा सदियों से यूं ही चली आ रही है। कहा जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके यम तर्पण और शाम के समय दीपदान का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इस दिन मृत्यु के देवता यम के नाम का दीप दान किया जाता है। मृत्यु के पश्चात नरक के कष्ट से बचने के लिए नरक चतुर्दशी के दिन दीपदान किया जाता है। इसके अलावा अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए भी यह नियम जरूरी माना गया है। साथ ही नरक चतुर्दशी के दिन गोधूली बेला में यम के नाम का दीपक जलाया जाता है। साथ ही इस दिन उपवास रखने से भी व्यक्ति के सभी पापों का क्षय होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से काली देवी की भी पूजा का विधान है, जिन्हें बुराई की नाशक और अंधकार को समाप्त करने वाली देवी माना जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन मृत्यु के देवता यम के नाम से गोधूली बेला में गोबर का बना हुआ चतुर्मुखी दीपक जलाना चाहिए। इससे परिवार के सदस्य के ऊपर अकाल मृत्यु का संकट समाप्त हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि चतुर्मुखी दीपक हमेशा घर की दक्षिण दिशा में ही जलाएं। इसके लिए सबसे पहले गाय के गोबर का चतुर्मुखी दिया बनाएं, उसमें बाती लगाएं और सरसों का तेल डालकर दीप प्रज्वलित करें। ऐसा करने से अमंगल का नाश होगा और सभी प्रकार के संकट समाप्त होंगे। यही नहीं, छोटी दिवाली को सौंदर्य प्राप्ति और आयु और बल की प्राप्ति का दिन भी माना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तो वध करने के बाद उन्होंने तेल और उबटन से स्नान किया था। तभी से इस दिन तेल लगाकर स्नान की प्रथा शुरू हो गई। माना जाता है कि ऐसा करने से नरक से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार नरकासुर के बंधन में रहने के कारण 16,000 रानियों के कमजोर हो चुके रूप और कांति को वापस उन्होंने लौटाया था भगवान श्री कृष्ण ने, और इसीलिए इस दिन महिलाएं उपटन से स्नान कर 16 श्रृंगार करती हैं। माना जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन जो महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं उन्हें सौभाग्य और सौंदर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन हनुमान जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। रामायण की कथा के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास की चतुर्दशी पर स्वाति नक्षत्र में हुआ था, इसलिए इस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। कुछ ऐसे ही उपाय भी हैं जिन्हें नरक चतुर्दशी के दिन करके आप हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं।
अगर आपके जीवन में संकट और कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे और आप कई तरह के उपाय या कोशिशें करके थक चुके हैं, तो नरक चौदस के दिन हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएं। मान्यता है कि चोला हनुमान जी को अति प्रिय है। हनुमान जी चोला चढ़ाने वाले भक्तों के सभी कष्टों को हर लेते हैं। अगर आप हनुमान जी को चोला चढ़ा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस दौरान श्री राम के नाम का जाप करें। इसके अलावा इस दिन हनुमान जी को बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग जरूर लगाएं। साथ ही एक नारियल को सिर से 7 बार वार कर हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन में कई तरह के बदलाव आएंगे और धीरे धीरे संकटों से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप पैसों की तंगी से परेशान हैं तो छोटी दिवाली के दिन पीपल के 11 पत्तों पर भगवान श्री राम का नाम लिखें और उसकी माला बनाकर हनुमान जी को पहना दें। इसके साथ ही उनसे अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से हनुमान जी आपकी परेशानी जरूर दूर करेंगे। वहीं अगर आप बिजनेस में मुनाफा चाहते हैं तो सिंदूरी रंग का लंगोट हनुमान जी को अर्पित करने से बिजनेस में फायदा मिलेगा। बुरे समय से निपटने के लिए नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी को गुलाब की माला पहनाएं। इसके बाद एक नारियल पर स्वास्तिक बनाते हुए नारियल को हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। साथ ही उन्हें 5 देसी घी की रोटियों का भोग लगाने से भी बुरा समय जल्द ही खत्म हो जाएगा। कहते हैं कि हनुमान जी को विशेष पान का बीड़ा बहुत पसंद है। इसमें सभी मुलायम चीजें जैसे कि नारियल का बूरा, गुलकंद, बादाम, कतरी आदि डलवाएं और बजरंग बली को अर्पित कर दे। हनुमान जी भक्तों के भक्ति भाव मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में भावपूर्वक उन्हें ये चीजें अर्पित करने से वो आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी करेंगे और आपके सारे कष्टों का नाश करके आपका उद्धार करेंगे। चलिए अब नरक चतुर्दशी के दिन पूजा और यम दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की शुरुआत 30 अक्टूबर को दोपहर 1:16 से होगी और अगले दिन यानी 31 अक्टूबर को दोपहर 3:53 तक रहने वाली है। नरक चतुर्दशी शाम के समय मनाई जाती है। ऐसे में रात को मृत्यु के देवता यम के लिए एक दीप जलाया जाता है। ऐसे में 30 अक्टूबर की शाम को 5:30 बजे से शाम 7 बजे तक यम दीप जलाना शुभ होगा। तो इसी के साथ इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। पूरे इंडिया पब्लिक खबर परिवार की ओर से आप सभी को नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।